नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन स्ट्रीट में आपका स्वागत है। आज हम शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। शैक्षिक मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य तथा अंकन। अतः मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के गुण दोषों का विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना। मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु की उपयोगिता के बारे में जानकारी मिलती है। डंडेकर के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक में किस सीमा तक और किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। क्यूलिन तथा हन्ना के अनुसार विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों का संकलन करना तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन उपचारात्मक होता है। मूल्यांकन के द्वारा व्यवहार परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। मूल्यांकन के उद्देश्य। अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जा सकता है। छात्रों में के प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है और परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाता है। मूल्यांकन के क्षेत्र। मूल्यांकन के 4 क्षेत्र होते हैं: शिक्षण, प्रशासन, निर्देश व परामर्श और भविष्य कथन। शिक्षण में क्या क्या आते हैं, जैसे शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि। और प्रशासन में प्रमाण पत्र का विवरण, छात्रों का मूल्यांकन करना, छात्रों का परीक्षा करना और परीक्षा के आधार पर छात्रों का चयन करना। निर्देशन व परामर्श में विषय व व्यवसाय का चयन करना, समस्या का निराकरण करना और प्रशासनिक क्षमता को बनाए रखना। भविष्य कथन में छात्रों की भविष्यवाणी करना कि छात्र आगे क्या बनेगा, क्या नहीं बन सकेगा। नवीन शिक्षण विधियों को विकसित करना। मूल्यांकन की आवश्यकता। दैनिक पाठ की समाप्ति कर मूल्यांकन करना। वर्ष के अंत में मूल्यांकन करना। विद्यालय के उद्देश्य निर्धारण करना। छात्रों को अध्ययन करने के लिए दिशा निर्देश देना। शैक्षिक स्तर की जांच करना और नवीन शिक्षण विधियों की खोज करना। सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करना। मूल्यांकन का महत्व। कक्षा शिक्षण प्रणाली में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार करने में महत्वपूर्ण होता है। शैक्षिक स्तर की जांच करने में आवश्यक होता है। छात्रों की रुचियों तथा व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होता है। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन में कौन समानताएं पाई जाती हैं? मापन एवं मूल्यांकन दोनों शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख अंग माने जाते हैं। दोनों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है और दोनों का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना होता है। मूल्यांकन एवं मापन में अंतर। मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर होता है? मापन, इसका क्षेत्र संकीर्ण होता है। मूल्यांकन में क्षेत्र व्यापक होता है। यह पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, जबकि मूल्यांकन परिणाम केंद्रित होता है। यह छात्रों की भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता मापन से, और मूल्यांकन से छात्रों की भविष्यवाणी किया जा सकता है। इसके द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के गुणों का मापन संभव है। इसके द्वारा व्यक्तियों के गुणों की तुलना किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? व्यक्तियों के गुणों का मापन किया जाता है और इसमें व्यक्तियों के गुणों की तुलना किया जाता है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।